What's up guys, welcome back to my channel. My name is अफान और आज हम बात करेंगे आईपीएल के बारे में, स्पेसिफिकली आरसीबी के बारे में, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जिन्होंने इस साल अपना ट्रेडिशन बरकरार रखा और मुसलसल मैचेस हारते आ रहे हैं। जी हाँ, वो टेबल के बिल्कुल नीचे है, सबसे आखिरी नंबर पे। तो आज हम देखेंगे क्यों ऐसा होता है। अगर उनकी टीम को देखा जाए तो उनके पास विराट कोहली है, सबसे बड़ा खिलाड़ी इंडिया में आजकल। ग्लेन मैक्सवेल भी है, कैमरन ग्रीन भी है, लेकिन फिर भी बहुत बुरी परफॉर्मेंस आ रही है आरसीबी की तरफ से। और ये सिर्फ इस साल नहीं, हर साल इसी तरह ही होता है। आरसीबी आईपीएल में चंद टीमों में है जिन्होंने अभी तक 16 सीजन्स खेले हैं लेकिन एक बार भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीते। किंग्स 11 पंजाब, या अभी उन्होंने नाम बदला है, पंजाब किंग्स ने भी कभी ट्रॉफी नहीं जीती और दिल्ली कैपिटल्स ने भी कभी ट्रॉफी नहीं जीती। लेकिन आरसीबी एक स्पेशल केस है, क्योंकि आरसीबी के साथ सबसे बड़े प्लेयर्स होते हैं, सबसे बड़े नाम इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट आरसीबी के पास ही होते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी नहीं जीते। और ऐसा भी नहीं कि क्लोज कंपटीशन होता है, बहुत बुरी तरह हर बार हार जाते हैं। इस साल भी वो बिल्कुल आखिर में सबसे पीछे। तो इसकी रीज़न क्या है वो हम आज डिस्कस करेंगे, और आप भी बताइए आपके ख्याल में इसकी रीजंस क्या है। मेरे ख्याल में तो अगर आरसीबी टीम को हम देखें तो ठीक है, उनके पास बहुत बड़े नेम्स हैं और हिस्टोरिकली बड़े नेम्स उनके पास ही थे। एबी डिविलियर्स भी एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी था, बैट्समैन, वो भी उनके पास था। लेकिन जितने भी बड़े नेम्स मैंने आरसीबी की तरफ से अभी तक मेंशन किए हैं, सारे के सारे बैट्समैन है। विराट कोहली भी बैट्समैन है, एबी डिविलियर्स भी बैट्समैन, ग्लेन मैक्सवेल ऑलराउंडर कहा जाता है, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, उसे टीम में एज अ बैट्समैन ही रखा जाता है। वो एक पार्ट टाइम स्पिनर है ना। स्पिनर की बात की मैंने, आरसीबी की बॉलिंग तो कमज़ोर है, वो तो जाहिरी बात है। उनकी टीम लाइनअप को अगर देखा जाए तो जाहिरी बात है कि वो बहुत बैटिंग हैवी साइड है, उनकी बॉलिंग नहायत ही कमज़ोर है। उनके पास मोहम्मद सिराज है जो कि बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते हैं, लेकिन अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो सिराज सिर्फ परफॉर्म तब करते हैं जब उनके पास सपोर्ट होता है और बॉलर से, जैसे बुमराह है इंडिया के टीम में या मोहम्मद शामी है इंडियन टीम में। सिराज एक लीडर नहीं है तो वो लीड नहीं कर पाएंगे आपकी बॉलिंग अटैक को। पर आपके पास टॉम करन है, तो अगर टॉम करन को देखा जाए तो वो भी अपनी इंग्लैंड की टीम में भी जगह नहीं बना सकते। द सेम थिंग गोज फॉर रीस टॉपली, वो भी अपनी नेशनल टीम में जगह नहीं बना पा रहे। और फिर अलजारी जोसेफ से तो अच्छी बॉलिंग मैं करता हूँ। और लास्टली, ये सारे अगर अच्छे बॉलर्स भी हैं, ये पेसर्स है और आईपीएल के मैचेस इंडिया में होते हैं, और हम सबको पता है कि इंडिया की जो विकेट्स है वो स्पिनर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है, और आरसीबी के पास स्पिन ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा स्पिन ऑप्शन नहीं है इनके पास। तो आपकी बैटिंग जितनी भी अच्छी हो, इट डजंट मैटर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कितने रन्स करेंगे वो। अगर बॉलिंग डिफेंड नहीं कर पाती उन रन्स को तो आप हारेंगे। यू हैव टू हैव ए बैलेंस साइड, और आरसीबी के पास बैलेंस साइड नहीं है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो ग्लेन मैक्सवेल आरसीबी का बेस्ट स्पिनर बॉलर है। तो एक खिलाड़ी जो कि बॉलर ही नहीं है, अगर वो आपका बेस्ट बॉलर है तो दैट इन इटसेल्फ टेल्स द होल स्टोरी, राइट। लेकिन सिर्फ बॉलर्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अगर हम देखें, इवन बैटिंग में भी कमजोरियां हैं। विराट कोहली, नो डाउट ही इज द किंग फॉर रीजन, लेकिन अगर देखा जाए तो वो भी बहुत स्लो गेम खेलते हैं पावर प्ले के बाहर। और हाँ, उसकी एक रीजन है कि उसके पास सपोर्ट नहीं है, तो ही हैज टू प्ले द लॉन्ग इनिंग्स, ज्यादा टाइम गुजारना होगा मिडिल में और ज्यादा रन्स करने होंगे। ऑब्वियसली उसके लिए फिर उसको अपना स्ट्राइक रेट जो है थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। एंड दिस इज T20 एंड दिस इज आईपीएल। हाई स्कोरिंग इनिंग्स चाहिए, बिग सिक्स, बिग बाउंड्रीज, बिग टोटल्स, और वो कम स्ट्राइक रेट से नहीं होगा। तो अगर इन सब मसलों को देखा जाए तो ठीक है, बॉलिंग भी मसला है, बैटिंग में भी मसले हैं, तो ये तो फिर अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट में सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई थिंक आरसीबी इज फेसिंग इज द मैनेजमेंट इटसेल्फ। अगर ये मसले मुझे नजर आ रहे हैं, फैंस को नजर आ रहे हैं, एवरेज व्यूअर को नजर आ रहे हैं, तो फिर मैनेजमेंट को क्यों नहीं नजर आ रहे? कुछ ना कुछ तो है, दाल में कुछ
काला तो है ज़रूर। आरसीबी की मैनेजमेंट क्यों अच्छी टीम नहीं, वेल बैलेंस टीम नहीं बनाती, और कैप्टनसी विराट कोहली क्यों ऐसे डिसीजंस नहीं लेते खुद जिससे एक बैलेंस्ड टीम बन सकती है। Obviously captain plays a big role and it would seem Virat Kohli is not playing his role as a captain. वो सिर्फ as a batsman ही खेल रहे हैं, and when you are the captain आपकी जो ड्यूटी है वो सिर्फ बैटिंग से या सिर्फ बॉलिंग से या सिर्फ फील्डिंग से बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा होती है। हर चीज़ पे नज़र रखनी पड़ती है। मेरे ख्याल में तो आरसीबी को कम्प्लीटली स्क्वाड जो है डिसमेंटल करना चाहिए और बिल्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। शायद विराट कोहली या एक दो प्लेयर्स इधर उधर रखे, लेकिन उनके अलावा सबको निकाले और एक नया बैलेंस टीम बनाए। मैनेजमेंट से शुरू करे, पहले एक अच्छा मैनेजमेंट की टीम बनाए और फिर उसके बाद बैटिंग और बॉलिंग बैलेंस टीम। और स्पिनर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आईपीएल में। लाइक आई सेड, आईपीएल इज प्लेड इन इंडिया, इंडिया हैव फ्लैट ट्रैक्स, उस पर स्पिनर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो आरसीबी के पास फिलहाल नहीं है। ऑब्वियसली ये बहुत ही एक बड़ा और पेनफुल प्रोसेस होगा रीबिल्डिंग का, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा तो नहीं चल सकता ना। 16 साल से डिसअपॉइंटमेंट ही डिसअपॉइंटमेंट हो रही है आरसीबी के फैंस को, और अगर ओनर्स ने अपने फैंस को रखना है तो उन्होंने फिर अपनी टीम को बदलना पड़ेगा, क्योंकि करंटली जैसे सिचुएशन जा रही है टीम इज नॉट परफॉर्मिंग। आरसीबी मुझे बिल्कुल आर्सेनल जैसी लग रही है प्रीमियर लीग में। हर सीजन फैंस एक्साइटेड होते हैं और आखिर में डिसअपॉइंटेड होते हैं। परफॉर्मेंस तो उनकी इनकंसिस्टेंट है, लेकिन फैंस को डिसअपॉइंट करना बहुत ही कंसिस्टेंट है। ये एक चीज जो है आरसीबी ने मास्टर किया हुआ है इसमें। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आरसीबी में जो मसले हैं उसका हल क्या है और सबसे बड़े मसले कौन से हैं? आई थिंक विराट कोहली इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स एज वेल। आई लव विराट कोहली, बहुत पसंद है मुझे उनकी बैटिंग, लेकिन आई थिंक एज अ कैप्टन हमने इंडिया में भी देखा, ही डिड नॉट डिलीवर एनी सिल्वरवेयर। एक ट्रॉफी भी नहीं जीते इंडिया जैसी बढ़िया टीम के साथ, और सेम रिजल्ट है आरसीबी के साथ भी आईपीएल में। एनीवेज गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपने वीडियो एंजॉय किया है तो लाइक करना मत भूलें और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए अलविदा और अस्सलाम वालेकुम।